अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और पूछा ये गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। जैसा कि उससे पहले हम सॉल्व करने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रेडियो वेव्स से गैमा रेज की तरफ जाते हुए वेवलेंथ कम होती जाती है और रेडियो वेव्स से गैमा रेज की तरफ जाते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास गैमा रेज की होती है और इसी तरह सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है। तो इन ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में है इंफ्रारेड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है विजिबल लाइट से। जिस विजिबल लाइट से कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट पर जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गई। ऑप्शन बी में है माइक्रोवेव हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन रेडियो वेव्स। अगेन रेडियो वेव्स जो लेफ्ट पर मौजूद है माइक्रो के वो जो है रेडियो वेव्स की ज़्यादा है वेवलेंथ, तो बी इज़ आल्सो रॉन्ग। सी को छोड़ लेते हैं क्योंकि ये सही लगता है और डी की तरफ जाते हैं। गैमा रेज हैव लोअर फ्रीक्वेंसी देन द एक्स रेज। गैमा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में कहा गया है अल्ट्रा वायलेट्स हैव लॉन्ग हायर फ्रीक्वेंसीज देन विजिबल लाइट। तो ये हमें करेक्ट फील हो रही है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो है हमारे पास विजिबल की राइट साइड पे और यही करेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ को जो है रेडिएशंस के साथ लिंक किया गया है, यानी कि कौन सी वेवलेंथ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन से ताल्लुक़ रखती है ये बताना है हमने। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है, कोई एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट है और बाकी रॉन्ग है। तो पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ उनकी वेवलेंथ के बारे में कुछ इल्म होना चाहिए, जो कि ये है कि विजिबल रीजन हमें पता है कि 4 × 10⁻⁻7 to 7 × 10⁻⁻7 मीटर तक होती है विजिबल रेंज। और इसी तरह कुछ और रेंजेस भी हमें वेवलेंथ का पता होना चाहिए, जैसा कि हमारे पास माइक्रोवेव्स मिलीमीटर की रेंज में है, एक्स रेज नैनोमीटर टू पिकोमीटर की रेंज में है, गैमा रेज जो है वो 10⁻⁻12 यानी पिकोमीटर से भी छोटी होती हैं और रेडियो वेव्स जो होती हैं ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर हैं। तो अगर ये हमारे पास ये हमें पता है, याद है ये बात, तो आगे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो ऑप्शन ए में गिवन है 10⁻⁻9 यानी कि नैनोमीटर एक्स रेज होंगी, तो ये ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन बी में हमारे पास 10⁻⁻5 जो है ये हमारे पास माइक्रोवेव नहीं बल्कि इंफ्रारेड वेव्स हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन सी में जो 10⁻⁻8 अगर हम इसे विजिबल से कंपेयर करें तो 10⁻⁻8 की जो वेवलेंथ है वो कम है, तो ये हमारे पास अल्ट्रा वायलेट की कम होती है, तो दैट लुक्स गुड। तो इसके बाद ऑप्शन डी को देख लेते हैं। 10⁻⁻14 जो है वो एक्स रेज नहीं बल्कि गैमा रेज हैं, तो जो ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज और हमसे पूछा ये गया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करेगी ये फ्रीक्वेंसी और इससे लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी। एक तो तरीका ये है कि आपको डायरेक्ट पता हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तमाम फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ का आपको याद हो ज़बानी। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ्स का पता होता है और उससे आगे पीछे आप उसको फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें विजिबल रेंज का पता है कि विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ होती है वो 400 to 700 नैनोमीटर
और अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी देखें तो 430 to 750 टेराहर्ट्ज। तो अब ये टेराहर्ट्ज 10⁻12 हर्ट्ज है, और हम इसको सिंपली अगर कर लें तो ये बन गया 4.3 to 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो हमें पता है ये फ्रीक्वेंसी जो विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी है ये लेस है हमारे पास, जो हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी थी। तो गिवन फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास ग्रेटर हो गई है विजिबल फ्रीक्वेंसी से, तो इसका मतलब है कि जो गिवन फ्रीक्वेंसी थी वो विजिबल के बाद वाली हमारे पास जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट होती है, अल्ट्रा वायलेट होगी। तो और हमें पता है कि हमने प्रिंसिपल रीजन भी बताना है और एक वेव विद लोअर फ्रीक्वेंसी। तो इससे लोअर फ्रीक्वेंसी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो हमारे पास विजिबल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास 138 पिकोमीटर की एक वेवलेंथ है, और हमसे पूछा ये गया है कि ये वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखती है। ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ्स के बारे में कुछ मुनासिब सा नॉलेज ज़रूरी है जो होना चाहिए। जैसे कि रेडियो वेव्स, हमें पता हो कि रेडियो वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ ग्रेटर देन मिलीमीटर और रीचेस अप टू सेवरल मीटर्स, यानी कि 10⁻4 मीटर तक लंबी होती हैं ये वेव्स। और इसी तरह माइक्रोवेव्स जो हैं ये मिलीमीटर रेंज की होती हैं, कम से कम इतना आपको पता हो। विजिबल लाइट जो है 10⁻⁻7 मीटर की रेंज की होती है, और एक्स रेज जो है हमारे पास नैनोमीटर टू पिकोमीटर। तो वेरी क्लियर हो जाएगा आपके लिए 138 पिकोमीटर जो है आपके पास जो है वो किससे, एक्स रेज से ताल्लुक़ रखता है। तो एक्स रेज इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी ये क्वेश्चन हमने जो फरवरी मार्च 23 में विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऑलमोस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछी गई है, ऑप्शंस गिवन है, और हमने उस वक्त ही याद कर लिया था कि हमारे पास विजिबल जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए कम से कम हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि विजिबल वेवलेंथ 10⁻⁻7 मीटर और फ्रीक्वेंसी जो है वो 10⁻14 हर्ट्ज। ये बात जहन में रखने से हम वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये ऑप्शंस इस टाइम गिवन है इनमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में 2.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिवन है, और हमसे पूछा यह गया है कि ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन से ताल्लुक़ रखती है। तो एक बात तो याद रख लें कि हमने आपको पहले बताया था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो विजिबल रेंज में होंगी वो कुछ ऐसा होगा कि 10⁻⁻7 मीटर और 10⁻14 हर्ट्ज, ये दो वैल्यूज़ आप याद रखेंगे। बट हर वक्त ऐसा नहीं होता कि हमें इससे 100% गुजारा चल जाए। हमें एक्चुअल वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की है वो ऑफ कोर्स याद रखनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास इस टाइम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 4.3 विजिबल रेंज में 4.3 to 7.5। 4.3 to 7.5 जब आपके जहन में आएगा तो श्योर है कि 10⁻14 आप ऑलरेडी बहुत जगह यूज़ कर चुके हैं। तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है ये 4.3 से लेस है 2.5 इंटू 10⁻14। तो 2.5 जो है इंफ्रारेड से ताल्लुक़ रखेगी ये फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे से ह्यूमन आई के लिए विजिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पूछा गया। जी हमें पता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है कि हमारे पास वेवलेंथ जो है विजिबल रेंज में होती है वो होती है 400 to 700 नैनोमीटर।
यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻7 टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। जी आगे चलते हैं कि हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में, तो बड़ा इजी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें पता है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻7, तो 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और इसको हम इजीली देख लेते हैं कि हमने इसको टेरा हर्ट्ज में यानी इंटू 10⁻12 हर्ट्ज में इसलिए कन्वर्ट किया है कि जो ऑप्शंस गिवन है वो या तो किलो हर्ट्ज में है जो कि गलत हो गई, या मेगा हर्ट्ज में है जो कि गलत हो गई, और इसी तरह हमारे पास गीगा हर्ट्ज भी रॉन्ग हो गया, और टेरा हर्ट्ज 750 टेरा हर्ट्ज मौजूद है हमारे पास रेंज में, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलें जी इस रेंज का दूसरा हिस्सा भी फाइंड कर लेते हैं कि क्या है। तो फ्रीक्वेंसी v ओवर लैम्डा, तो वैल्यू इस दफ़ा हमने 7 10⁻⁻7 पुट की लैम्डा की, तो आंसर जो है हमारे पास आ गया 4.28 इंटू 10⁻14 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 430 टेरा हर्ट्ज। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल आई। बट एक और यहाँ से हमें एक बड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए फ्यूचर में कि हम कुछ नंबर्स विजिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखेंगे, और वो कौन कौन से हैं। वेव लेंथ 10⁻⁻7 मीटर और फ्रीक्वेंसी हो गई 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमने याद रखने हैं। जी चलते हैं आगे। जी इस क्वेश्चन में सम सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लिस्टेड। जो रेडियो वेव नंबर 1 पे है रेडियो वेव ट्रांसमीटर, और यानी कि ये रेडियो वेव ट्रांसमिट हो रही हैं। सोर्स ऑफ एक्स रेज नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे 30 मिलीमीटर वेवलेंथ रेडार ट्रांसमीटर, यानी कि जो एमिट करेगा वो माइक्रोवेव्स करेगा। और इसी तरह 4 पे ऑप्शंस पे है अ लाइट एमिटिंग डायोड दैट इमिट्स रेड लाइट, यानी कि विजिबल रीजन में होगी। तो हमें पूछा ये गया है कि इन सोर्सेस में से जो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रही हैं इनको इस तरतीब में कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरतीब में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमने इसको लिखना है। ऑप्शंस मौजूद हैं जी। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंक्रीजिंग वेवलेंथ की रेंज किस तरह हम इनको अरेंज करेंगे। एक्स रेज, विजिबल, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ये हमें एक्सपीरियंस है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो की होती है, उसके बाद हमारे पास उससे कम माइक्रोवेव और फिर उससे कम विजिबल और एक्स रेज की सबसे कम वेवलेंथ है। तो इसमें हमने तरतीब में जोड़ दिया। इनकी नंबरिंग हमारे पास गिवन है ऊपर लिस्ट में। हमारे पास जो है 2 पे एक्स रेज है, 4 पे विजिबल है, 3 पर माइक्रो और 1 पर रेडियो वेव्स हैं। तो 2 4 3 1 तरतीब बनेगी इंक्रीजिंग वेवलेंथ की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल द चॉइसेस अदर चॉइसेस आर रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास वेवलेंथ और टाइम पीरियड की वैल्यूज गिवन है ऑप्शंस ए बी सी डी में, और हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कौन सी वेवलेंथ और टाइम पीरियड की वैल्यू करेक्ट है ए बी सी डी ऑप्शंस में से। तो इसमें से हमें पता है कि जिसका वेवलेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान हमें पहले एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास वेलोसिटी एफ लैम्डा के बराबर होती है और फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होती है। तो ये 1/t की वैल्यू हम इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में पुट कर देंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा λ/t। तो ये वो रिलेशनशिप है जहाँ पर हमें जो है वेलोसिटी की ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जो हमारे पास टेबल में वैल्यूज़ गिवन है यहाँ लैम्डा और टी की वैल्यू में जहाँ हमें 10⁸ मिलेगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलें चेक करते हैं ऑप्शन ए को। इसको जी 10⁻12 टेरा की जगह आ गया, मेगा की जगह 10⁻6 वैल्यूज़ को हम λ/t की शक्ल में लिखते हैं। सिर्फ पावर्स को लिखने से ही काम चल जाएगा। हमारा 10⁻⁻4 आंसर आ गया ऑप्शन ए का, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत दूर पड़े है। तो हमारे ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग।
तो हमारे पास ऑप्शन बी को चेक करते हैं। पिको 10⁻⁻12 हो गया, गीगा 10⁻9 हो गया। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो λ/t की शक्ल में आंसर आ गया 10⁻32, जो कि हमारे पास इम्पॉसिबल है। ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो हमारे पास पिको 10⁻12 हो गया, नैनो 10⁻9 हो गया। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आंसर 10⁸ गुड, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन लुक करेक्ट, तो हम इसे सी को ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। डी को चेक कर लेते हैं। एनीवे हम माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9 वैल्यूज पुट करते हैं तो 10⁻6 अगेन इट इज़ रॉन्ग। तो वही हुआ कि ऑप्शन सी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल के लिए जी। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। हमने बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है दे कैन ऑल ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन फ्री स्पेस, तो सबकी स्पीड सेम होती है, तो ये रॉन्ग हो गई। दे कैन नॉट बी पोलराइज, ये भी उन्होंने रिवर्स लिख दिया, ये पोलराइज हो सकती हैं, ये रॉन्ग हो गया। दे कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स, तो ये कंसिस्ट ऑफ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, तो डी भी रॉन्ग हो गया हमारे पास। ऑप्शन ए है अ वेव ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁻6 मीटर इज इनविजिबल। ह्यूमन आई के लिए ये इनविजिबल है। इसको देख लेते हैं। वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। विजिबल रेंज तो हमारे पास 10⁻⁻7 का वैल्यू आपने याद की हुई है ऑलरेडी, तो 10⁻⁻7 मीटर की रेंज में अगर ये होती तो ये विजिबल होती। 10⁻⁻6 जो है इनविजिबल है, तो ये करेक्ट हो गई ऑप्शन जी।